ओमकार शुक्ला एवं उर्फ होमी अजय देवगन एक बाहुबली है जो राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए जाना जाता है। वह कई अवैध गुटों का मुखिया है। वह स्थानीय राजनेता तिवारी भाईसाहब नसरुद्दीन शाह जैसे कि आपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ईश्वर त्यागी उर्फ लंगड़ा सिर्फ सैफ अली खान और केशव उपाध्याय उर्फ केशु फिरंगी विवेक ओबराय उसके नज़दीकी सिपाही सलाहकार की तरह हैं। फिल्म के आरंभिक दृश्य में लंगड़ा त्यागी एक बस भरी बारात होकर रज्जू दीपक टिबोरिया को अपनी शादी स्थगित करने या ओमी द्वारा डॉली मिश्रा करीना कपूर की अगुवाई को रोकने की चुनौती देता है। रज्जू अकेले गिरते रहने ससुराल पहुंचकर ओमी द्वारा अगुवाई की खबर करता है। जानी के पिता वकील रघुनाथ कमल तिवारी जिसे सभी वकील साहब के नाम से जाना जाता है कोबिन कहा को बस आपने अब आदमियों के साथ ओमी को ठिकाने पहुंचाता है और ओमी के सर पिस्तौल तानते हुए डॉली को छोड़ने की धमकी देता है। लेकिन सर्वेक्षण में भाई साहब फोन कॉल द्वारा रोके के बीच तनाव तोड़ते हुए वर्तमान में की राजनीतिक स्थितियों का हवाला देकर खून खराबा रोकने को कहते हैं। अगले दिन रघुनाथ अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए भाई साहब पर दबाव बनाते हैं, लेकिन असल में डॉली के अपने पिता के समक्ष ही खोलता है। जब डॉली स्वेच्छा से ओम को स्वीकार करता है और उसके जबरन अगुवाई के बाद झूठी होती है और हम निर्णय के कारणों की घटना एक एक कर वजह बनती है। इस बात से डॉली के पिता शर्मिंदगी और विश्वास पर से टूट जाते हैं। यह निर्देशक कथानक में मोड़ डालने के लिए उनल का जिक्र करती है, जहां डॉली के पिता ओमी को समझाते हैं बाहुबली औरत के चरित्र को मत भूलना जो अपने बाप को ठग सकती है, वह औरों की क्या सगी होगी। ओमी अब राजनीतिक षड्यंत्रों के बीच दूसरे प्रतिद्वंदी जैसे इंदौर सिंह सूरजवर्मा के चुनाव से भाग लेने के लिए एमएस सेक्स स्कैंडल जैसे हथकंडे अपनाने और उन्हें मिटाने का काम करता है। भाई साहब अब निर्विरोध रूप से लोकसभा के सांसद बन जाते हैं तथा ओमी आगामी लोक चुनाव में नया प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है और फिर पार्टी के नए बाहुबली के रिक्त पद के लिए ओमी तब लंगड़ा के तमाम राजनीतिक गतिविधियों के अनुभव के बावजूद केशु का नया दावेदार घोषित करता है। ओमी के शुष्क फैसले से लंगड़ा स्वयं को अपमानित महसूस करने के साथ गुस्से और ईर्ष्या कर बैठता है, क्योंकि उसके अनुसार केशु अनुभवहीन के साथ गैर जिम्मेदारी भी है, चाहे वह शिक्षित और युवा वर्गों में लोकप्रिय क्यों न हो। इस अपमान का बदला लेने के लिए वह केसी को शुभकामनाएं देने के बहाने शराब पीने का फुसलाता है, जिसके नशे केसी उन्मूद होकर रज्जू और मेहमानों से झगड़ पड़ता है। केचू की करतूत ओमी को पता चल जाती है, जिससे ओमी को अपने हर एक फैसले पर संदेह होने लगता है। यहाँ लंगड़ा एक हाथ से केसी को डॉली को पुरानी दोस्ती के नाते ओम से सुलह करवाने को कहता है, तो दूसरे हाथ वह ओमी को डॉली और केशु के बीच
संदिग्ध रिश्ते की मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। इस बीच ओमी को ओर से मिले तोहफे कमरबंद के डाली मंजाने को गुम कर देती है, जिसे इंद्र अपने यहाँ छुपा लेता है। लंगड़ा को जब यह बात मालूम पड़ती है तो वह उसी कमरबंद के जरिए कईयों के मन में विश्वास अविश्वास के घेरे में डाल देता है। इस बीच तिवारी भाई साहब किज्जू पंकज त्रिपाठी द्वारा प्राणघातक हमला होता है। विरोधी इंदौर सिंह का आदमी ओमी बदला लेने का ठानता है, जो लंगड़ा अब नहीं कमरबंद केसु के बिल्लू चमन बहार बिपाशा बसु के जरिए चलते और उसे मार कर ओमी को शाबाशी पानी से युक्त होते। लेकिन यहाँ भी हालत केसु के पथ विपरीत होती रहती है, क्योंकि लंगड़ा वह कहकर ओमी को की डाली का पहना कमरबंद केसु की मासूका बिल्लू के यहाँ कैसे पहुँचा। क्या डाली जानबूझकर कमरबंद केसु को सौंपी थी? तोबा ने खिन्नता से घर डालकर डॉली सवाल करती है, पर उसे स्वयं ज्ञात नहीं पड़ता कि ओमी उसके साथ रुष्ट व्यवहार क्यों कर रहा है। बाद प्यार में कुछ रोज पहले तक ओमी और डाली का प्रेम क्षीण पड़ने लगता है। देख हिंदू ओमी को आशंकित मन को भांपते हुए साधु को रोकने और डाली को खुद संभालने का ताना देती है। इस बीच ओमी को लंगड़ा के साथ भाई साहब के से इंदौर सिंह के मारने का आदेश मिलता है। काम को अंजाम देने के बाद ओमी वही लंगड़ी को पीटते हुए कहता है कि वह डाली और केसु के बीच संदिग्ध का प्रमाण के अन्यथा मामला सब झूठ साबित होने पर अपनी गलता शादी रात ओमी को सभी गलतफहमी को लंगड़ा अपनी कुचल से पुष्ट कर देता है कि डालू और केसु के बीच वाकई अवैध रिश्ते हैं। ओमी इस झूठ बेफाद से गुस्साए अपने ही सुहाग रात में बड़ी क्रूरता से डाली को मार देता है, तो वही लंगड़ा अपनी बंदूक से ओमी के आदेश पर केसु को गोली मार देता है। धमाके की आवाज से भरी हिंदू ओमी के कमरे धूल कर गली को मिट पाकर वह पड़ जाता है। वह मौजूद कमरबंद को पहुंचाना करता है। यह तो उसने चुराया था। अब देखो, वह समझ जाती है कि इस सभी के जिम्मेदारी का कारण लंगड़ा है, जिसे अपने चालों में सबको गुमराह रखा है। विश्वासघात और तंज से बरसाए हिंदू अपने पति लंगड़ा की गर्दन काट देती है और खुद को ठगा और लाचार ओमी घायल केसु के पहुँचते हुए खुद को गोली मार लेता है और हत्या कर लेता है। अंतिम दृश्य में असहाय केसु झूलते निष्पाप डाली और नीचे पड़े मृत ओमी को देखता है।